हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ ट्रेड। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि कल यानी 3 जनवरी को बैंक निफ्टी किस प्रकार से मूव कर सकता है और हम लोगों को कहां पर अपना पोजीशन बनाना है। कॉल में पोजीशन बनाना है तो कहां पर पोजीशन बनाना है, फिर पुट में पोजीशन बनाना है तो कहां पर पोजीशन बनाना है। तो किस प्रकार से मार्केट मूव कर सकता है कल के डेट में, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने के लिए हम लोग आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक का डेली चार्ट लगा रखा है। तो डेली चार्ट में आप क्या देखते हो? डेली चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक ने जब से बाउंस बैक लिया है, बाउंस बैक लेने के बाद लगातार 4 दिनों से एक ग्रीन कैंडल बना रखा है। तो लगातार 4 दिनों के बाद क्या हुआ, ये 31 दिसंबर को प्रॉफिट बुकिंग हुआ और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आप देखेंगे सही से तो आपको पता चलेगा कि इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया था। तो प्रॉफिट बुकिंग में क्या बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया। फिर आज आप देखेंगे कि आज कौन सा कैंडल बना, तो फिर एक इनसाइड कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल बन चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के जो मार्केट का क्लोजिंग है 43,234 पर हुआ है, जो कि एक इनसाइड कैंडल बनाकर हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनने लगे, इसका मतलब क्या है, मार्केट एकदम से रिट्रेस कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब भी किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को या स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर कॉल या पुट में जो भी ऑप्शन बायर होते हैं उसको एक अच्छा खासा मुनाफा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर कि कल के डेट में क्या हो सकता है, कौन सा एक अच्छा सपोर्ट है या कौन सा एक अच्छा रेसिस्टेंस है। तो जैसा कि आप जानते हैं डेली चार्ट के ऊपर या फिर आवरली चार्ट के ऊपर सपोर्ट या रेसिस्टेंस बदलते रहते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सपोर्ट या जो रेसिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे कौन सा सपोर्ट बन रहा है या रेसिस्टेंस बन रहा है। तो पहले मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ ड्राइंग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, आप देखेंगे यहाँ पर 43,620 का लेवल है। ये एक अच्छा रेसिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखेगा। मैं ये जो लेवल है दोस्तों 43,620 का लेवल, ये आपको एक अच्छा रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से जैसे ही अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोगों को यहाँ पर निश्चित ही कम से कम 200 पॉइंट का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और ये जो इनसाइड के अंदर इनसाइड कैंडल बना रहा है वो बता रहा है कि जब भी किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये 100-200 पॉइंट ये देकर जाने वाला है। तो इस वजह से ये जो 43,620 का लेवल है ये एक अच्छा रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और हम लोग बारीकी से देखने के लिए, चूंकि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, तो केवल डेली कैंडल को हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोगों को जाना होगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अब आवरली चार्ट के ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर रखा है आवरली चार्ट को। हाँ, तो आप आवरली चार्ट के ऊपर क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट लगातार क्या है, ऊपर की ओर जाते जा रहा है। आप देखेंगे क्या कर रहा है, मार्केट लगातार ऊपर की ओर जाते जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा है ना ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो ट्रेंड लाइन क्या है, बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये यहाँ आवरली चार्ट पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि एक ट्रेंड लाइन तो बन रहा है और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अगर नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हम लोगों को पुट के अंदर भी पैसा मिलने वाला है। लेकिन हम लोगों को इंट्राडे के लिए थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो पहले ये ड्राइंग डिलीट करता हूँ। तो ये
आ चुके हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपने आवरली चार्ट में देखा था कि नीचे से क्या हो रहा था, एक सपोर्ट के रूप में एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, तो उसको अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे, स्पष्ट देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है, नीचे सपोर्ट के रूप में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और यदि आप देखेंगे तो ऊपर रेसिस्टेंस के रूप में भी एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आपको दिख जाएगा। मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा ना। तो ये कर दिया मैंने ब्लैक। अब आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे क्लियरली एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है कॉल या पुट में। जब भी आप ऑप्शन बायर हैं तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। तो जब भी ये पैटर्न ब्रेक होगा, या तो ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे, आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि कब हम लोगों को कॉल में या पुट में पोजीशन बनाना है। आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है जो कि है ट्रायंगल पैटर्न 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। लेकिन इस पैटर्न को अच्छे से काम करने के लिए कल के डेट में क्या होना चाहिए जो कि हम लोग को ज़्यादा विश्वसनीय ट्रेड देगा, उसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक लेवल है दोस्तों, ये लेवल है आपको 43,320 से 30 कह सकते हैं आप। ये जो 43,320 का लेवल होगा, यदि मार्केट कल के डेट में इसके नीचे ओपन होता है, यदि 43,320 से 30 के नीचे ओपन होता है इस रेंज में, इससे नीचे के रेंज में कहीं भी ओपन होता है और 5-10 मिनट टाइम बिता करके अगर ये 5-10 यानी कि अगर ये 9:30 हो जाए, अगर 9:30 तक ये इसके नीचे रहे और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट करे, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही कॉल में अपना पोजीशन बना सकते हैं। और ये पोजीशन आपको निश्चित ही लगभग 150 से 200 पॉइंट दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो रेसिस्टेंस मिलने वाला है आपको फिर यहाँ पर 43,500 का रेसिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राउंड फिगर है, तो मैं 600 को नहीं बल्कि यहाँ पर रेसिस्टेंस 500 को मान करके चलूँगा कि 43,500 तक आपको यहाँ पर 43,500 पर एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर इस प्रकार का पोजीशन बनता है कल के डेट में, इस प्रकार का सिनेरियो अगर आपको मार्केट में दिखाई देता है कि मार्केट की जो ओपनिंग है 43,320 से 320 या 330 के नीचे ओपन होकर के वहाँ पर 15 से 20 मिनट का टाइम बिता दे और फिर ब्रेकआउट करे, तो आप निश्चित ही यहाँ पर अगला आपका जो टारगेट होगा वो 43,500 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट जो है वो 43,600 का टारगेट होगा। तो 43,600 पर आप लोगों को बिल्कुल ही निकल जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 43,620 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। मैं ये कब बता रहा हूँ, यदि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 43,330 के नीचे ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पुट साइड में हम लोगों को कब प्रॉफिट होगा, जो कि जब भी ये पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक करेगा तो हम लोग पुट साइड में कब पोजीशन बनाएंगे। मैं पुट साइड की बात बताता हूं दोस्तों कि पुट साइड में हम लोगों को कब पोजीशन बनाना है। तो जब भी 43,000 का लेवल ब्रेक हो जाए तो 43,000 के नीचे हम लोगों को अपना पोजीशन बना लेना है। तो देखेंगे कि हम लोग 43,000 का कौन सा लेवल है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जब भी ये आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, ये मैचिंग कर रहा है दोस्तों। जब भी ये 43,000 का लेवल नीचे ब्रेक होगा तो फर्स्ट हम लोगों का टारगेट जो होगा वो 42,900 का होगा, फिर 42,800 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो 42,700 का टारगेट होगा। ठीक है, ये तो पुट साइड में हुआ। और कॉल साइड में आपको बताया, जब भी ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर खुलता है या फिर ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो होगा हम लोगों का 43,500 का होगा और सेकेंड टारगेट जो है वो 43,600 का होगा।
अब तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है कल के डेट में मार्केट, कि मार्केट क्या हो, किसी कारणवश गैप डाउन ओपन हो जाए। यदि गैप डाउन ओपन हो मार्केट और इस लेवल के आसपास हो, 42,850 के नज़दीक हो, तो आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से क्या किया था, एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक हुआ था। तो मार्केट फिर से यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा तेजी है निफ्टी बैंक के अंदर में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्सल पैटर्न, जैसे कि कोई हैमर पैटर्न को देखेंगे। अगर कोई हैमर पैटर्न बन जाता है यहाँ पर, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए 42,800 से लेकर 42,850 के करीब और एक हैमर पैटर्न बन जाए, तो फिर हम लोग को यहाँ पर एक कॉल साइड में ही पोजीशन बनाना है। इस बात को याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे आप 2 बार मार्केट बहुत ही तेजी के साथ निकला है, तो ये तीसरी बार भी यहाँ से निकल सकता है दोस्तों। तो हम लोगों को 3 कंडीशन है। कॉल साइड में हम लोगों को 2 कंडीशन है जहां पर हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं कल के डेट में। और पुट साइड में जो है, जब भी ये 43,000 को ब्रेक करेगा, मार्केट खुलने के बाद 43,000 को ब्रेक करना चाहिए, तब हम लोग वहां पर पुट में पोजीशन बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।